देखिए सर, आज जो है बेसिक ग्रामर का हम लोग, ठीक है, जो अडवर्ब है सर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये सबको पढ़ा दिया है। ठीक, उसके बाद सर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ सर हम लोग बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं सर। ठीक है, आप लोग सर बेसिक ग्रामर फॉर एवरीवन एक प्लेलिस्ट होगा, आप लोग उसमें सर पार्ट वाइज सर पूरा देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके सर। ठीक है, तो आज देखिए सर अडवर्ब के बारे में। अब सर अडवर्ब का डेफिनेशन देखिए, अडवर्ब क्या है सर? तो एन अडवर्ब मॉडिफाइज, अडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है, यानी कि विशेषता बताता है सर, क्वालिटी बताता है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन अडवर्ब क्वालिफाइज, इसको किसका 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 सर क्वालिटी बताता है अडवर्ब? वर्ब का, एडजेक्टिव का, ठीक है, और एक अलग एडवर्ब का। ठीक है सर, वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ठीक है, वर्ब का क्वालिटी बताता है सर 1 नंबर, दूसरा नंबर सर एडजेक्टिव का, तीसरा नंबर एडवर्ब, यानी कि 3 ठो चीज का सर क्वालिटी। और वो सर देखिए डेफिनेशन अभी सर पूरा नहीं हो, यहाँ पे क्या है, एन एडवर्ब इज ऑल्सो यूज्ड, एडवर्ब का यूज किया जाता है सर टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन। अब देखिए सर प्रीपोजिशन का भी ये क्वालिटी बताता है, प्रीपोजिशन के बारे में कुछ ना कुछ कहेगा, कंजक्शन के भी बारे में सर कहेगा। एडवर्ब में सर देखिए कितना क्वालिटी है, नाउन के बारे में भी कहता है, प्रोनाउन के बारे में भी कहेगा सर। ठीक, और सर एक कंप्लीट सेंटेंस, अ सेंटेंस मतलब सर एक कंप्लीट सेंटेंस के बारे में कहेगा। बिसाइड्स अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अ एडवर्ब, यानी कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में तो कहता ही सर एक एडवर्ब। ठीक है, उसको छोड़ के सर प्रीपोजिशन के बारे में भी कहेगा, कंजक्शन के बारे में भी कहेगा, नाउन के बारे में भी कहेगा, प्रोनाउन के बारे में भी कहेगा, और एक सेंटेंस के बारे में भी कहेगा। ठीक है, तो इसमें सर ये सब तो चीज हम लोग पढ़ेंगे ही सबके बारे में। उसके बाद सर एडवर्ब का पोजीशन क्या होता है सर, वो भी सर मैं डिस्कस करूंगा सर लास्ट में। ठीक है, एडवर्ब का फॉर्म क्या होता है सर, ये भी हम लोग देखेंगे सर। ठीक है, तो वीडियो में सर लास्ट तक बनी रहिएगा, ठीक, तभी समझ में आएगा सर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा सर जल्दी से। ठीक है, तो अब देखिए सर एडवर्ब, तो सर एडवर्ब जो है ना मोटा मोटी सर 90% सर वर्ब के बारे में बताता है। तो मैं सर पहले उसको समझाता हूँ। ठीक, जैसे एडवर्ब है सर, एडवर्ब, ठीक, एक एक करके सर सबको समझेंगे। एडवर्ब, एडवर्ब जो लिखते हैं सर एडवर्ब, तो सर देखिए यहाँ पे एडवर्ब, वर्ब का मतलब सर हम लोग सर बेसिक ग्रामर में जाके देख लीजिएगा सर। ठीक है, पार्ट वाइज देखिए सर, अगर जिसका बेसिक कमजोर है, जो नहीं जानते नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, वो सब सर नहीं जानते हैं, तो 100% सर उसको कुछ नहीं एडवर्ब समझ में आएगा, ये बात पहले बोलते हैं सर। तो पहले बेसिक को जाके देख लीजिए, तब सर इस लेक्चर में आइए, नहीं तो सर नहीं देखिए लेक्चर, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर फायदा नहीं है सर टाइम वेस्ट करके। ठीक, तो एडवर्ब सर, एडवर्ब, एडवर्ब जो है सर वर्ब, वर्ब देखिए सर, वर्ब का मतलब काम। ठीक है, वर्ब का मतलब क्या होता है सर, काम होता है। और एड, एड का मतलब होता है सर एडवर्टाइजमेंट, एड का मतलब एडवर्टाइजमेंट, एड वर्ब, एडवर्टाइजमेंट करेगा वर्ब का, एड वर्ब मतलब एडवर्टाइजमेंट करेगा किसका सर, वर्ब का, एड वर्ब, एड का मतलब सर एडवर्टाइजमेंट। अब सर नहीं समझ में आया एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ठीक है, एक बढ़िया टर्म है सर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है सर प्रचार, हिंदी में एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार, यानी कि एडवर्ब सर 90%, यहाँ पे सर 90%, ठीक है, 90% किसका सर प्रचार करेगा, वर्ब का प्रचार करेगा सर। एडवर्ब सर 90% प्रचार करेगा सर किसका, वर्ब का सर प्रचार करेगा, वर्ब मतलब काम का सर प्रचार करेगा। ठीक है, जैसे कि सर हिंदी में सर देखिए कि तुम कब सोते हो, तुम कब सोते हो, जैसे सर हिंदी में लिखिए, तुम, पहले हिंदी में ही समझिए सर, तुम कब सोते हो, ठीक है, तुम कब सोते हो, यहाँ पे सर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तुम कब सोते हो। तो सर यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है सर, वर्ब का मतलब काम, काम का मतलब सर जैसे खाना पीना उठना बैठना, ना वाला जितने भी शब्द हैं सर, ठीक है, खाना पीना उठना बैठना, रोना धोना, जाना सोना, ये सब सारा सर आपका वर्ब है। ठीक, अब सर यहाँ पे देखिए सोना, सोना क्या है सर आपका वर्ब है, तुम कब सोते हो। अब सर सोने के बारे में सर कुछ ना कुछ, तुम कब सोते हो, कब सोते हो, कब सोते हो, देखिए सर यहाँ पे कब सोते हो, ठीक है, तुम कब सोते हो। तो सर ये क्या हो गया कब, ये तो वर्ब हो गया सर सोना, और वर्ब को जो ठोकर मारेगा सर, वर्ब के बारे में प्रचार करेगा कि कब, कब कुछ ना कुछ सर बताना चाहता है सोने के बारे में, ठीक है, तुम कब सोते हो, तो ये कब क्या हो गया सर आपका एडवर्ब, यही सर एडवर्ब है आपका। ठीक है, एडीबी मतलब एडवर्ब सर, ठीक है, ये आपका एडवर्ब है। अब सर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो व्हेन, व्हेन डू यू
स्लीप, तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। इंग्लिश में से ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब सर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के बाद ये तो सबको जानता है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। डू सर ऑक्सिलरी वर्ब है हम लोग का, ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन सर व्हेन के बारे में जल्दी से नहीं बता पाते हैं, इसको सर सबको बोलता है ये WH वर्ड है, WH वर्ड WH फैमिली का वर्ड है सर, ये व्हेन है। लेकिन सर हकीकत में पार्ट्स ऑफ स्पीच में सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। इसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। जैसे तुम कैसे पढ़ते हो, सर हम लोग पढ़ने का तरीका जानना चाहते हैं कि तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो सर, ठीक है, कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, ठीक है, कैसे पढ़ना, ठीक है, कैसे पढ़ते हो। और सब्जेक्ट लगाना है तो सर लगा दीजिए तुम कैसे पढ़ते हो, ठीक है। अब सर पढ़ना क्या है आपका, पढ़ना आपका सर वर्ब है, पढ़ना, जाना, रोना, धोना, ये सब सर आपका वर्ब है। वर्ब का मतलब काम, पढ़ना एक काम है। और काम के बारे में सर, काम से पहले जो एड आएगा सर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, उसका प्रचार कौन करता है सर, कैसे, कि तुम भाई कैसे पढ़ते हो। तो सर काम के बारे में कुछ ना कुछ बताता है वर्ब के बारे में, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे सर, एडवर्ब, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। जैसे सर हिंदी में सर सुनिए, पहले हिंदी समझिए सर, जैसे वह धीरे धीरे चलती है, वह धीरे धीरे चलती है, हिंदी लिखिए सर, वह धीरे धीरे चलती है, वह समझना जरूरी है सर, ठीक है। रट के कोई फायदा नहीं, कि एडवर्ब एक डेफिनेशन रट लीजिएगा सर फिर भूल जाइएगा, कोई फायदा नहीं है सर, एडवर्ब को समझ आइए, वह धीरे धीरे चलती है, ठीक है, वह धीरे धीरे चलती है। तो सर चलना क्या है, एक वर्ब है सर, चलना, खाना पीना उठना, ये सब सर क्या है आपका, एक वर्ब है सर, काम है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग काम। काम का मतलब सर वर्ब। और वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ कौन बताता है सर, धीरे धीरे, ठीक है, कैसे चलती है, तो धीरे धीरे चलती है सर। तो ये जो काम के बारे में बताता है सर, धीरे धीरे, धीरे धीरे चलना, ये धीरे धीरे क्या है आपका सर, एडवर्ब है, ठीक है। जो काम के बारे में 90% सर प्रचार करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं सर, ठीक है। जैसे बोलते हैं वह जोर से बोलता है, ठीक है, वह जोर से बोलता है, ठीक है, वह जोर से बोलता है। तो जोर से बोलना क्या हो गया सर, देखिए मीनिंग को समझिए, जोर से बोलना, बोलना क्या है सर आपका वर्ब है। और वर्ब से पहले वर्ब के बारे में जो कुछ ना कुछ सर बताएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब। यानी कि वह जोर से बोलती है, वह जोर से बोलती है, तो बोलना वर्ब है सर, और जोर से क्या हो गया आपका, एडवर्ब, ठीक है। देखिए सर जोर से बोलना, ठीक है, जोर से बोलना, वो जोर से बोलती है, तो जोर से बोलना, ठीक है, बोलना क्या है आपका सर, वर्ब है। और वर्ब के बारे में जो भी बताएगा सर, वर्ब का क्वालिटी को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे सर, ठीक है। जैसे वो सर जोर जोर से पढ़ती है, वह जोर जोर से पढ़ती है, तो पढ़ना वर्ब है। और जोर जोर से सर वो क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया सर, क्योंकि वह जोर जोर से पढ़ती है। देखिए सर जोर जोर से ठोकर मार रहा है सर पढ़ना को सर, तो जोर जोर से क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, ठीक है। जैसे सर किसी भी प्रकार का, जैसे वह धीरे धीरे आती है, ठीक है, वह धीरे धीरे आती है, तो आना सर क्या है आपका वर्ब है। और कैसे आती है भाई वो, तो धीरे धीरे आती है, यानी कि आने के बारे में सर कुछ ना कुछ तो बताता है, धीरे धीरे, ठीक है। आने के बारे में कौन वर्ड सर बताता है कुछ ना कुछ, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या हो गया सर आपका, एडवर्ब हो गया सर ग्रामेटिकली, ठीक है। कुछ भी सर, जैसे वह उछल उछल के दौड़ता है, ठीक है, वह उछल उछल के चलता है सर, बोलते हैं वो उछल उछल के चलता है, तो चलना क्या है सर आपका, वर्ब है। और वर्ब के बारे में सर कौन बताता है, उछल उछल कर, तो उछल उछल कर क्या हो गया सर, एडवर्ब हो गया सर, क्योंकि वह कैसा चलता है भाई, उछल उछल के, ठीक है, उछल उछल के चलता है, तो उछल उछल के चलना, यानी कि चलना वर्ब है। और वर्ब के बारे में जो बताएगा सर उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे सर, एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो एडवर्ब का सर ये हो गया कि वर्ब के बारे में 90% सर एडवर्ब बताता है, ठीक है। तुम कब पढ़ती हो, तुम कब पढ़ती हो, पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया सर आपका, वर्ब हो गया। और कब, कब क्या हो गया सर आपका, एडवर्ब हो गया। तुम कब पढ़ती हो, तुम कब पढ़ती हो, तो पढ़ना क्या हो गया सर आपका वर्ब, और कब क्या हो गया सर आपका, एडवर्ब हो गया सर। जैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो। रहना सर आपका क्या है, वर्ब है, खाना पीना उठना बैठना रहना, रहना वर्ब है। और कहाँ रहती हो, कहाँ रहना, कहाँ रहना, तो रहना क्या हो गया सर, वर्ब है। और कहाँ क्या हो गया आपका, एडवर्ब। उसी को सर इंग्लिश में अगर लिखेंगे हम लोग तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू
वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो, ठीक है, वेयर डू यू लिव। तो सर ये आपका क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया सर, ठीक है, कहाँ रहती हो, ठीक है, कहाँ रहना, हिंदी में सर ये सर इसको रहना को सर ठोकर मार रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो गया सर, ये एडवर्ब हो गया, और ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वही सर सब्जेक्ट हो गया, आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया सर, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब जो भी बोलिए। तो सर ये है मोटा मोटी 90% एडवर्ब हमेशा किसके बारे में बताएगा सर, वर्ब के बारे में बताएगा, ठीक। अब सर हम लोग एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे कि वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, हर एक चीज सर, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन और कंप्लीट सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो सर पहले इसको मिटा देते हैं, तो देखिए आगे, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं सर, ठीक। जैसे सर मैंने क्या बताया, वर्ब के बारे में बताता है, ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है ना, एडवर्ब, एडवर्ब के भी बारे में एडवर्ब बताता है, दूसरे एडवर्ब के बारे में, अनदर एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजक्शन के बारे में, नाउन, प्रोनाउन और कंप्लीट सेंटेंस सबके बारे में सर। तो हम लोग सर देखेंगे इसको, ठीक। अब सर देखिए मॉडिफाइंग अ वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है सर सेंटेंस में, इंग्लिश में देखिए, जैसे मोहन इज ईटिंग, मोहन इज ईटिंग, मोहन खा रहा है, कैसे खा रहा है सर, स्लोली, मोहन खा रहा है तो कैसे खा रहा है सर, स्लोली। तो सर इट, इट मतलब खाना, ठीक है, यहाँ पे सर देखिए मोहन इट, मोहन इज ईटिंग, मोहन खा रहा है सर, ठीक है, यहाँ पे सर क्या है आपका वर्ब है सर ये, ठीक है, इसको वर्ब लिखते हैं, भी लिख के अभी कोई फायदा नहीं। अब इस वर्ब को सर क्वालिफाई कौन कर रहा है, कैसे करके खा रहा है सर खाना, तो स्लोली यानी कि धीरे धीरे खा रहा है, धीरे धीरे से खा रहा है, तो ये जो है सर उसका मैनर बता रहा है कि कैसे खा रहा है, धीरे धीरे से, ठीक है, तरीका सर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, एडवर्ब, ये यहाँ पे एडवर्ब है सर, स्लोली, ठीक है। जैसे और सेंटेंस सर देखिए, जैसे मोहन रन्स फास्ट, मोहन दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, दौड़ना, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है सर, मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है यानी कि मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तो मोहन रन्स फास्ट यानी कि मोहन तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ना, दौड़ना क्या है, वर्ब है, और तेज उस दौड़ना के बारे में सर बता रहा है, ठीक है, तो ये सर आपका वर्ब है, और ये क्या है सर आपका एडवर्ब है सर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडवर्ब बोलेंगे ग्रामेटिकली, ठीक। अब जैसे सर, अब दूसरा सर देखिए कि एडजेक्टिव का क्वालिटी कैसे बताता है सर, ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, कैसे मॉडिफाई मतलब क्वालिटी बताना, ठीक है, उसका विशेषता बताना, तो मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। तो सर देखिए मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, तो सर देखिए ही तो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और इज क्या है सर, लिंकिंग वर्ब है, वेरी गुड, गुड क्या है सर आपका एडजेक्टिव है, देखिए सर गुड, ही इज गुड, तो गुड क्या है आपका एडजेक्टिव है, और इसके बारे में कौन बता रहा है सर, आपका वर्ब सर, वर्ब नहीं एडवर्ब सर, ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में सर बता रहा है एडवर्ब सर, जैसे ही इज वेरी गुड, वह अच्छा है, वह बहुत अच्छा है सर, ठीक है, ही इज, पहले इसको पकड़िए सर, ही इज गुड, वह कैसा है, तो वह अच्छा है, ठीक है, तो अच्छा सर किसके बारे में बता रहा है, वह के बारे में, वह अच्छा है, तो जो सर नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है उसकी क्वालिटी को, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। अब वो सर कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यानी कि अच्छा है लेकिन सर बहुत अच्छा है, तो अच्छा जो है सर एडजेक्टिव है, और बहुत यानी कि बहुत क्या है सर, अच्छा पर हम लोग जोड़ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा के बारे में बता रहे हैं, कितना अच्छा, तो बहुत अच्छा, तो ये क्या है सर आपका एडवर्ब है सर, ठीक है। अब देखिए सर जैसे इसको और एक समझिए सर, सी इज एक्सट्रीमली, यहाँ पे सर एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सर, यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, तो सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो सर ब्यूटीफुल क्या है आपका सुंदर, कौन सुंदर है सर, सी, तो सर ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव, और इसके बारे में सर ब्यूटीफुल से पहले जो आएगा सर, ब्यूटीफुल के बारे में कितना सुंदर, तो अत्यंत बहुत सुंदर सर, तो एक्सट्रीमली क्या है सर एडवर्ब है, ठीक है। अब सर देखिए हम लोग मॉडिफाइंग एंड एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब सर एडवर्ब के भी बारे में बताता है, ठीक है, एडवर्ब ही सर है जो सबके बारे में बताता है, और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सर, जैसे नाउन, नाउन मतलब नाम है, प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब जो नाम के बदले आता है उसको प्रोनाउन, ठीक है, और सर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सर सिर्फ दो चीजों के बारे में बता पाएगा, वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है, और एडवर्ब्स को देखिए सर वो सबके बारे में बताता है, ठीक। अब सर यहाँ पे देखिए मॉडिफाइंग एंड एडवर्ब, ये सर एडवर्ब का भी मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को ही मॉडिफाई करेगा, जैसे श्याम रन्स, यहाँ पे सर रन्स है, श्याम रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, श्याम रन्स वेरी फास्ट, तो श्याम दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तो सर इसको वेरी को भी छोड़ दीजिए, श्याम दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, फास्ट, यानी कि श्याम दौड़ता है, तो सर ये क्या है आपका रन्स वर्ब हो गया सर,
और फास्ट क्या है आपका एडवर्ब हो गया। कैसा दौड़ता है तो फास्ट। श्याम रन, श्याम दौड़ता है, श्याम तेज दौड़ता है। अब सर वेरी क्या कर रहा है, फास्ट के बारे में सर कुछ ना कुछ फास्ट में जोड़ दे रहा है, ठीक है, उसमें सर कुछ एक्स्ट्रा मतलब ऐड कर रहा है सर। जैसे सर श्याम रन्स वेरी फास्ट, श्याम कैसा दौड़ता है सर, तेज तो दौड़ता है लेकिन वेरी फास्ट यानी कि बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज। तेज क्या है सर एडवर्ब है, और उसके भी बारे में सर क्या कौन बता सकता है एडवर्ब, ठीक है। श्याम रन, श्याम दौड़ता है वेरी फास्ट यानी कि फास्ट के बारे में सर कौन बता रहा है, फास्ट क्या है एडवर्ब, और उसके भी बारे में सर कौन बताएगा एडवर्ब ही सर, एडवर्ब के बारे में एडवर्ब बताएगा, ठीक है। अब सर दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है, मॉडिफाइंग, जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं सर। अब देखिए सर यहाँ पे मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन, एडवर्ब जो है सर प्रीपोजिशन के ही बारे में बताता है सर। एडवर्ब किसके बारे में बताएगा, प्रीपोजिशन के बारे में सर, प्रीपोजिशन का क्वालिटी। जैसे सर ही पार्क्ड, उन्होंने पार्क किया, हिज कार, अपने कार को, ठीक है, ही पार्क्ड हिज कार, अपने कार को, कहां पे सर, जस्ट एट द गेट, यानी कि जस्ट मतलब ठीक, ठीक सर कहां पे, एट द गेट यानी कि ठीक गेट के ऊपर, ठीक गेट पर। तो इस पूरे सेंटेंस को सर हम तोड़ के दिखाते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है सर ग्रामेटिकली, ये आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और ये क्या है सर आपका नाउन, नाउन से पहले ये क्या है सर पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये क्या है सर आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव। और सर एट क्या है आपका प्रीपोजिशन, एट क्या है आपका प्रीपोजिशन है सर, ठीक, और गेट क्या है आपका नाउन है सर ग्रामेटिकली, ठीक है। नाउन से पहले सर ये क्या कर रहा है, तो ये आर्टिकल है, नाउन से पहले सर आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल। ये क्या है सर, ये प्रीपोजिशन से पहले सर कहां पे है, तो एट द गेट, ठीक है, जैसे ही पार्क्ड हिज कार, वह अपने कार को पार्क किया है, तो कहां पे सर, जस्ट एट द गेट, जस्ट एट द गेट। तो जस्ट जो है ना सर एट द गेट, जस्ट एट द गेट, यानी कि ये कहीं ना कहीं सर एट का क्वालिटी बता रहा है, एट को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या है सर आपका एडवर्ब है सर, ये जस्ट ही सर आपका एडवर्ब है, ठीक है। और यहाँ से सर ये प्रीपोजिशन आर्टिकल और नाउन, ठीक। और यहाँ से सर हम लोग ये भी बोल सकते हैं एट द गेट आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो एडवर्ब जो है सर आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज के भी बारे में बताता है सर, ठीक है, यहाँ से ये भी बोल सकते हैं सर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज। एडवर्ब हो गया, एडवर्बियल फ्रेज के बारे में भी बताता है, ठीक है, जैसे ही केम टू, जैसे सर एडवर्बियल फ्रेज कैसे, जैसे ही केम टू द शॉप, वह आया कहां पे आया, टू द शॉप। तो जब भी सर वेयर का जवाब दे दे, टू द शॉप सर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज दो रूप से काम करता है, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज के रूप में। तो सर टू द शॉप क्या है यहाँ पे, एडवर्बियल फ्रेज है सर, ठीक है। तो सर हम लोग सर काफी सारे चीजों को ऐसे सर देख सकते हैं सर, ठीक है, और काफी सारे एग्जाम्पल सर हम लोग देख सकते हैं सर, एग्जाम्पल ढूंढ के हम लोग लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो ये है सर एडवर्ब के बारे में। और भी सर इसमें सर जैसे आपका क्या क्या बचा, वर्ब हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और आपका एडवर्ब के बारे में बता दिया, प्रीपोजिशन के बारे में हो गया सर। अब हम लोग बात करेंगे सर कंजक्शन के बारे में, कैसे नाउन प्रोनाउन ये सब के बारे में सर देखते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं सर, ठीक। अब देखिए सर ये मॉडिफाई कंजक्शन को भी करता है, ठीक है, कंजक्शन को भी मॉडिफाई करता है, कैसे देखिए, जैसे सर ही हेट्स, वो नफरत करता है किससे, हिज वाइफ, अपनी वाइफ से। ही हेट्स हिज वाइफ सिंपली बिकॉज सी ड्रिंक्स अल्कोहल, ठीक है, वो अपने वाइफ से सिंपली मतलब सर कंप्लीटली एब्सोल्युटली अपने मतलब पूर्णतः से अपनी वाइफ से सर नफरत करता है वो, क्यों, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि सी ड्रिंक्स, उसकी वाइफ जो है, सी मतलब उसकी वाइफ पीती है, क्या पीती है, अल्कोहल, यानी कि उसकी वाइफ जो है सर अल्कोहल पीती है, ठीक है, दारू पीती है। तो वो पूरी सर पूर्णतः अपनी वाइफ से नफरत करता है सर। तो देखिए यहाँ पे बिकॉज जो है सर दो सेंटेंस को जोड़ के रखा है, यहाँ पे एक सेंटेंस ही हेट्स हिज वाइफ सिंपली, उसके बाद सर क्यों, तो सी ड्रिंक्स अल्कोहल। तो ये जो है सर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का, ये सर आपका है यहाँ पे कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन का सर। और आपका सिंपली क्या हो गया सर, सिंपली सर इसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है सर, इसके आगे बैठ के आगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब सर, ठीक है। तो ही हेट्स हिज वाइफ सिंपली बिकॉज सी ड्रिंक्स अल्कोहल। अब उसके बाद देखिए सर मॉडिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पे सर दोनों एक बार ले लिया, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई, ठीक है। जैसे सर सेंटेंस को देखें कि ओनली राम, राम क्या है सर आपका नाउन है, राम क्या है आपका नाउन है, ओनली राम यानी कि केवल राम
जाएगा। ओनली सॉरी मोहन है सर, ठीक है, एकदम बोलते बोलते सर फ्लो में सर राम बोल दिए सर, ठीक है। तो ओनली मोहन विल गो, यानी कि केवल मोहन जाएगा, ओनली मोहन विल गो, केवल मोहन जाएगा सर, ठीक है। राम भी लिख सकते हैं सर, राम भी तो नाउन है, ओनली राम विल गो कर दीजिए, ओनली मोहन विल गो, ओनली सोहन विल गो, कुछ भी कर दीजिए सर। तो ओनली मोहन विल गो, केवल मोहन जाएगा सर और कोई नहीं जाएगा, केवल और केवल मोहन जाएगा। तो सर मोहन को मॉडिफाई कौन कर रहा है मोहन के बारे में? ओनली सर। तो ओनली सर एक ऐसा एडवर्ब है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में सर बता सकता है, ठीक है। जैसे एटलीस्ट, कम से कम, यू शुड हैव कम हियर, ठीक है, बोलते हैं ना कि कम से कम तुमको यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। तो सर कम से कम तुम, कम से कम तुम क्या है सर? एक प्रोनाउन है। तुम क्या है सर? एक आपका प्रोनाउन है, ठीक है। तुम क्या है? आपका एक प्रोनाउन, और प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है सर? एटलीस्ट, ये दोनों वर्ड। तो ये भी सर आपका क्या है? एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद सर देखिए, मॉडिफाइंग अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को ही मॉडिफाई करेगा। कैसे सर? ये पूरा आपका सेंटेंस है, ही गॉट सक्सेस, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है सर, ठीक है। और फाइनली ही गॉट सक्सेस, यानी कि आखिरकार ही गॉट सक्सेस, वह सक्सेस पा लिया सर, उसको सक्सेस मिल गया, ठीक है। तो फाइनली क्या है सर? एक एडवर्ब है सर, ठीक है। इसमें सर और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर्चुनेटली, ठीक है। और सर जब भी एडवर्ब यहाँ पे लिखेंगे सर, पूरे सेंटेंस को सर मॉडिफाई करेगा, तो यहाँ पे एक कॉमा देंगे हम लोग, ठीक है। जैसे फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, ठीक है, भाग्यवश, फॉर्चुनेटली द, जैसे कोई टेररिस्ट था सर, बैंक लूटने के लिए आया था लेकिन पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, तो फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट, द टेररिस्ट, द टेररिस्ट वाज कॉट, ठीक है। अब बाय द पुलिस लिखिए या ना लिखिए, बाय द पुलिस भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली द टेररिस्ट वाज कॉट, यानी कि टेररिस्ट को पकड़ा गया, जो आतंकवादी सर, आतंकवादी थे, ठीक है, उन लोग को पकड़ लिया गया, कोर्ट मतलब, ठीक। तो ये है सर कंजक्शन के बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, और पूरे कंप्लीट सेंटेंस के बारे में सर एडवर्ब बताएगा आपको, ठीक। अब सर इसको मिटा के और सर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसके फॉर्म उनके बारे में, पोजीशन के बारे में, ठीक। अब देखिए सर एडवर्ब का पोजीशन, ठीक है। एडवर्ब जो है ना सर सेंटेंस में, सेंटेंस के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आएगा, फर्स्ट में, यानी तो मिडिल में भी आ सकता है सर, और एंड, तीनों जगह में सर सेंटेंस का आ सकता है सर। एक एक सेंटेंस करके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल तो काफ़ी है सर, मैंने एक एक करके लिया है ताकि सर वीडियो लंबा बहुत हो गया है सर, लंबा ना हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो सर जैसे नाउ यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो, तो नाउ क्या है सर? एक एडवर्ब है सर, यू कैन गो, नाउ यू कैन गो, तो यहाँ पे सर एक एडवर्ब है सर, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही एडवर्ब। जैसे सर सी कैम, ठीक है, अब सर सी क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इमीडिएटली सर वो आई, कैसे आई सर? इमीडिएटली, इमीडिएटली आपका एडवर्ब है, ठीक है। टू आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, बी सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और कौन से केस का है सर? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये सर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो प्रोनाउन है सर, ठीक है, मी आपका प्रोनाउन भी है सर, ठीक। अब सर यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सर बीच में आया, यहाँ पे सर शुरू में आया, ठीक है, बिगिनिंग में, और मिडिल में सर यहाँ पे आया, एडवर्ब को देख लीजिए मिडिल में। अब यहाँ पे देखिए सर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ये क्या है सर? आपका स्लोली, स्लोली सर आपका एडवर्ब है। ही स्पीक्स, वह बोलता है, कैसे बोलता है? वो स्लोली, धीरे धीरे बोलता है। तो ये क्या है सर? ये क्या है सर? आपका स्लोली एडवर्ब है सर। इसको भी आप तोड़ सकते हैं, यू क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है? आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और कैन क्या है सर? मॉडल वर्ब है सर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है सर। तो हम लोग इसको सर ऐसा के एडवर्ब का पोजीशन सबको देख सकते हैं सर, यानी कि एडवर्ब तीनों पोजीशन में काम करता है सर, ठीक है, तीनों पोजीशन में आता है, बिगिनिंग, मिडिल और एंड, तीनों जगह। अब सर और एक फॉर्म है सर, मतलब और एक सर ये है, देख लीजिएगा फॉर्म एडवर्ब का सर कैसा होता है, ठीक है। अब देखिए सर, अगर हम लोग जानते हैं सर कि अगर हम लोग नाउन में सर अगर हम लोग ly लगा दे, ठीक है, तो हम लोग का वो क्या बन जाएगा सर? एडजेक्टिव भी बन सकता है या एडवर्ब भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है सर, या एडवर्ब भी बन सकता है, एडवर्ब, ठीक है। नाउन में अगर सर हम लोग का ly लग जाए तो एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी, ठीक है। क्योंकि सर मैं सर ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी सर स्टूडेंट्स हैं
वो लोग सर ये जानते हैं कि एल वाई अगर लगा दे किसी भी सर वर्ड में तो वो ओनली और ओनली क्या बनेगा, एडवर्ब। वो लोग नहीं जानते हैं सर कि एल वाई लगाने पर एडजेक्टिव भी बनता है। ठीक, तो अगर आपका नाउन है सर, नाउन में अगर एल वाई लगा दे तो वो एडजेक्टिव भी बनेगा और एडवर्ब भी। और अगर सर एडजेक्टिव में, अगर आपका एडजेक्टिव है पहले से ही, उसमें अगर सर एल वाई लगा देंगे हम लोग, एल वाई, तो वो सर 100% क्या बनेगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ही बनेगा, वो एडजेक्टिव कभी नहीं बनेगा सर। अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा दे तो 100% सर क्या बनेगा, आपका एडवर्ब भी बनेगा। ठीक, अब सर यहाँ पे नाउन में एल वाई लगा दे तो एडजेक्टिव और एडवर्ब बनता है, ये सर कॉन्टेक्स्ट यानी कि सेंटेंस के ऊपर से डिपेंड करता है। सेंटेंस में फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन इन द सेंटेंस सर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है सर। जैसे सर यहाँ पे देखिए सर, जैसे राम इज फ्रेंडली, राम कैसा है, तो राम फ्रेंडली है सर। तो सर देखिए यहाँ पे राम कैसा है, फ्रेंडली। राम एक नाउन है सर, और नाउन के बारे में कैसा बता रहा है कि राम कैसा है, फ्रेंडली, यानी कि राम ही फ्रेंडली है और फ्रेंडली ही क्या है सर, राम। तो यहाँ पे सर ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है सर, एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहे हैं। ठीक, अब सर देखिए और फ्रेंड आपका नाउन है सर, वैसे भी देख लीजिए, जो फ्रेंड है सर आपका, फ्रेंड आपका क्या है, नाउन है सर, और इसमें हम लोग एल वाई लगाए हैं। ठीक है, अब एल वाई सर इसमें लगाए हैं, तो एल वाई लगाने के बाद ये सर आपका एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है सर। ठीक है, ये रूल के अनुसार सर। ठीक है, ये जो नाउन प्लस एल वाई वाला रूल है सर। अब देखिए सर एडवर्ब कैसे बनेगा ये और इसमें तो सर कोई कंफ्यूजन ही नहीं कि एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगाते तो वो एडवर्ब होगा। ठीक, और बाकी सर ये बेसिक क्लास है सर। ठीक, तो बेसिक में सर बेसिक के हिसाब से पढ़ाया गया है सर यहाँ पे। ठीक है, एडवर्ब सर एक बहुत बड़ा चैप्टर है सर। ठीक है, इसमें सर तो उसको सर डिटेल से पढ़ने के लिए सर हम लोग को पूरा ग्रामर का सर, पूरा एडवर्ब का सर फुल टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है, अगर सर आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और नए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सर अगर बोलिएगा आप लोग कि सर पूरा वीडियो बना दीजिए एडवर्ब का, तो मैं सर पूरा वीडियो बना दूंगा, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी है सर, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, और टेंस का तो बना ही रहे हैं सर, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सबका सर फुल वीडियो एकदम। ठीक, और दूसरी बात सर, कहीं से भी, और सर ये सब वीडियो देखने के बाद कहीं से भी सर नया ग्रामर सीखने का जरूर नहीं, कहीं से भी कि भाई मतलब नया कोर्स खरीद के लिए, किसी का भी कोर्स सर, तो वहाँ पे सर पैसा बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है सर। यहाँ से सर 100% ग्रामर हो जाएगा सर आपका फ्री में ही। आपको सर कहीं पे भी एक भी रुपया लगाने का जरूरत नहीं है सर, एक सिंगल रुपी सर। ठीक है, किसी का भी कोर्स खरीद के सर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो लोग कोई नया नहीं पढ़ाएगा सर, ऐसा ही पढ़ाएगा सर उन लोग। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सर, राम इज फ्रेंडली, तो राम ही फ्रेंडली है, फ्रेंडली ही राम है सर। तो यहाँ पे सर एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए सर, राम क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक्स, राम बोलता है, तो ये क्या है सर, वर्ब है। राम कैसा बोलता है सर, फ्रेंडली बात करता है वो। ठीक है, राम फ्रेंडली बातचीत करता है सर, तो फ्रेंडली क्या हो गया आपका सर, एडवर्ब, यानी कि ये फ्रेंडली जो है सर वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, तो यहाँ पे सर ये एडवर्ब का काम करता है सर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा सर। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं सर तो वीडियो सबको एंजॉय कीजिए, देखिए आप लोग। ठीक है, तो सर ठीक है, इतना ही आज रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर।